एक बार की बात है, मध्य भारत के एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां बेदिया नाम की एक बहादुर लड़की रहती थी। बेदिया कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वो जंगल में रहने वाले लोगों के एक छोटे से समुदाय से थी, जो जंगल में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। बेदिया निडर, तेज तर्रार और सबसे बड़ी बात, अपने लोगों के लिए कुछ करने का जुनून रखती थी। वो हर दिन अपनी माँ के साथ जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करती, जंगल से जड़ी बूटियां लाती और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, क्या हम हमेशा ऐसे ही जंगल में रहेंगे? क्या हम कभी कुछ बड़ा सीख और हासिल कर पाएंगे? एक रात जब सब सो रहे थे, बेदिया चांदनी रात में नदी के किनारे अकेली बैठी थी। वो नदी से अपने विचार कह रही थी। अचानक आसमान से हल्की रोशनी उतरी और खूबसूरत परी प्रकट हुई। बेदिया चौंक गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। परी मुस्कुराई। मैं एक जादुई परी और तुम्हारे बुलावे ने मुझे यहाँ खींच लाया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बेदिया की आंखों में उम्मीद की चमक थी। बेशक, परी ने जवाब दिया, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? बिना समय बर्बाद किए बेदिया ने उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के सभी बच्चे पढ़ लिख सकें। जंगल में रहते हुए भी हम सीख सकें, समझ सकें और आगे बढ़ सकें। परी कुछ पल चुप रही, फिर अपनी छड़ी घुमाई और बोली, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह जब बेदिया उठी तो गांव के बीचों बीच एक छोटा सा जादुई तंबू बना हुआ था जो स्कूल जैसा था। अंदर किताबें थीं, लेकिन खास बात ये थी कि किताबें बच्चों की भाषा में बोल रही थीं। वे कहानियां सुनाती थीं, गिनती सिखाती थीं और चित्रों के माध्यम से समझाती थीं। बच्चे दौड़े दौड़े अंदर आए और बेदिया ने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। वो खुद भी सीख रही थी और साथ ही दूसरों को भी सिखा रही थी। कुछ ही महीनों में बेदिया का गांव ज्ञान का जंगल बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन परी फिर आए। तुमने जो जादू किया वो मैंने नहीं किया, तुमने अपने भीतर के विश्वास से किया। अब मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। परी ने उसे एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी थमा दी। यह कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन जब भी आप इसे देखेंगे तो आपको याद आएगा कि असली जादू आपके अंदर ही है। बेदिया मुस्कुराई और छड़ी ले ली। वो अब सिर्फ बच्ची नहीं थी, वो अपने गांव की ज्ञान योद्धा बन गई थी। सीख, सच्चा जादू किताबों में नहीं है, न ही परियों की छड़ी में। ये हमारे साहस, सीखने की इच्छा और दूसरों को ज्ञान देने की शक्ति में है।